आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसे प्रोटीन ब्लॉटिंग या इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कहते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी के एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत सारे डिसीज़ का डायग्नोसिस हम प्रोटीन के बेसिस पर करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पैथोजन का प्रोटीन अगर किसी के सीरम में प्रेजेंट होता है तो हम जान सकते हैं कि उसमें उस पैथोजन का इन्फेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो HIV। इस ब्लॉटिंग टेक्निक द्वारा हम प्रोटीन के दिए गए सैंपल में से डिटेक्ट करते हैं और स्टडी करते हैं उस प्रोटीन को जो हमें चाहिए। डिज़ायर्ड प्रोटीन का हम डिटेक्शन करते हैं। इस टेक्निक को जॉर्ज स्टार्क ने डेवलप किया था। इसमें उन्होंने एंटीबॉडीज़ की हेल्प से स्पेसिफिक प्रोटीन्स को लोकेट किया था। इस टेक्निक को इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी की हेल्प से प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। प्रोटीन को डिटेक्ट या लोकेट करने के कारण इसे हम प्रोटीन ब्लॉटिंग भी कहते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल को देखेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी में हम अक्सर एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो जेल यूज़ करते हैं वह पॉलीएक्रिलामाइड जेल है। एग्रोस जेल यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। यहाँ हम HDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से प्रोटीन को उसके चार्ज मोलिकुलर वेट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। जेल के साथ लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि वह फ्रेजाइल नेचर का होता है। इसलिए इस प्रोटीन को कैरियर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें टारगेट प्रोटीन स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो उस प्रोटीन से जाकर बाइंड हो जाता है। इसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो एंजाइम लिंक्ड या लेबल्ड होता है। यह प्राइमरी एंटीबॉडी से जाकर बाइंड हो जाता है और टारगेट प्रोटीन को लोकेट करता है। इसका सेकंड प्रिंसिपल है HDS पेज। HDS पेज में हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोटीन न्यूट्रल चार्ज वाला होता है। उसमें प्रेजेंट एल्किल ग्रुप और एमिनो एसिड के चार्ज प्लस चार्ज या माइनस चार्ज पर यह डिपेंड करता है कि प्रोटीन पर कौन सा चार्ज होगा। इसलिए हम सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड टेक्निक का हम यूज़ करते हैं क्योंकि यह प्रोटीन को उसके चार्ज, साइज, शेप और मोलिकुलर वेट के बेसिस पर सेपरेट करता है। HDS एक स्ट्रॉन्ग आयनिक डिटर्जेंट होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और यह हाई pH पर भी अपने चार्ज को नेगेटिव रख सकता है। अतः जब भी हम HDS के हेल्प से डिग्रेड करते हैं क्योंकि यह डिटर्जेंट है अतः यह प्रोटीन को डिग्रेड करता है और प्रोटीन के साथ अटैच होकर उसमें भी नेगेटिव चार्ज लाता है। इसका थर्ड प्रिंसिपल है पॉलीएक्रिलामाइड। यह क्रॉस लिंकिंग पॉलीमरेज है जो पॉलीमरेज एक्रिलामाइड एंड एन टर्मिनल मैथिल बिस एक्रिलामाइड की हेल्प से ऐसे क्रॉस लिंकेज बनाता है जिससे जेल में कई स्मॉल पोर्स बनते हैं जिसके हेल्प से हम प्रोटीन को साइज, चार्ज, शेप और मोलिकुलर वेट के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं।
अब हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले एसटीएस पेज की हेल्प से हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रोब्लोटिंग द्वारा प्रोटीन को जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये ब्लॉटिंग प्रोसीजर के टाइम को कम करता है। मेम्ब्रेन पर बहुत सारे जगह पोर खाली रहता है, वहाँ पर एंटीबॉडी ऐड होकर अटैच हो सकता है और इससे हमें फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। इससे बचने के लिए हम न्यूट्रल प्रोटीन जैसे BSA या मिल्क केसिन द्वारा हम इन्हें ब्लॉक करते हैं। इसके बाद हम इसे प्राइमरी एंटीबॉडी द्वारा ट्रीट करते हैं। इससे यह टारगेट प्रोटीन से जाकर बाइंड हो जाता है। इसके बाद हम एंजाइम लिंक लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी से हम इसे ट्रीट करते हैं। यह प्राइमरी एंटीबॉडी से ही जाकर अटैच हो जाता है। अब हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा टारगेट प्रोटीन की स्टडी करते हैं।